आत्मिक दिव्यजनों, मैं हंसराज गोस्वामी हंस आत्मदर्शन पद से आपको सादर नमन करता हूँ। आज किसी श्रद्धालु ने बहुत ही शानदार प्रश्न किया है कि कहा गया है कि कर्म प्रधान है, तो जो लोग प्रयागराज में गए थे पुण्य के लिए तो कर्म तो उनका ठीक था, फिर वो जल करके वहां टेंट में और भस्म क्यों हो गए? तो इसका मतलब भगवान निर्दयी है, भगवान ने इनको ये दंड क्यों दिया? सज्जनों, पर्दे के आगे का नाटक हम देख रहे हैं दुनिया में, असली कहानी पर्दे के पीछे है, जहां से वो नाटक की शुरुआत करने के लिए अभिनय करता है और उसको वो प्राउंटिंग के जरिए सब सुनाया जाता है। बिल्कुल सी एक आपने कहा कर्म प्रधान है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जो कुछ भी सुख या दुख हमें इस जीवन के अंदर हमारे जीवन में आता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के रूप में बन करके सामने खड़ा हो जाता है, ये हमारा प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है। पिछले जन्म के कर्म में जो भी हमने पाप और पुण्य के कर्म जो हमारे से हुए हैं, वो आज अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। तो इसको यह समझिए कि ये पुराने कर्मों का जो उनको पाप का भुगतान करना पड़ा, इसके लिए तो उनको जलना हुआ। अब भली बात क्या हो रही? भले ये बात हुई कि वो कहीं भी जल सकते थे, कहीं भी मर सकते थे, कहीं एक्सीडेंट में मर गए, चलती कार में आग लगी, लेकिन वो प्रयागराज में यानी तीर्थराज के अंदर जाकर के अगर वो खत्म हुए तो ये उनका आज का जो कर्म है, इस जन्म का जो सदकर्म है, ये कर्म उनको आगे पुण्य के रूप में मिलेगा। साथ में यह भी है अंतमति सो गति, और ये कर्म उनका सदकर्म दोनों का मिश्रण बन करके, जैसा भगवान ने कहा ना अंतमति सो गति, तो वहां भी किस भावना को लेकर के पुण्य के अंदर वहां गए हैं। अच्छा काम तो किया, लेकिन और अच्छा हो जाता है कि भगवान को ही प्राप्त करने के ऐसा भी भस्म भी हो जाए, दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं तो जीवन तो सुधर जाएगा। ये तो निश्चित है, क्योंकि उनका सत्कर्म किया है, इसलिए पिछले जन्म का हम